देखो ये जो स्लाइड है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को। तो हम इस स्लाइड को बहुत ही अच्छे समझेंगे, बहुत सारे निमोनिक्स यूज़ करेंगे चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है। तो इस स्लाइड पे मेन फोकस रखना। तो हाई चांसेस है अगर आईबीसी से क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो इसी स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड को हमें बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ पे? अभी हम लोगों ने पहले देखा कि ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है। इसको किसने एक्सकेवेट किया था? वो किया था दयाराम सहनी ने। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे ग्रैंडरीज मिलती हैं 6x6 की रो में, मतलब 2 रो हैं 6x6 की, जहाँ पे हमको ग्रैंडरीज मिलती हैं। दूसरा क्या है? सिमेट्री R37 और सिमेट्री H, ये देखने को मिलती हैं। थर्ड इज कॉफिन बुरियल देखने को मिलता है, और मेल टॉर्सो भी मिलता है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, ठीक है। तो अब इसको पूरा याद करते हैं। तो याद करने के लिए कैसे याद रखना है? 21 रुपये शगुन देकर दया की और सब हर लिया। 21 रुपये शगुन देकर दया की और सब हर लिया। 21 से क्या हो गया? ईयर हो गया 1921। दया से क्या हो गया? दयाराम सहनी हो गया। और हर से क्या हो गया? हड़प्पा हो गया। तो 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा साइट को एक्सकेवेट किया था। बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला। तो देखो जितना भी बुरियल टाइप चीज़ें होंगी वो कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। जैसे बात करो कॉफिन बुरियल हो गया, तो वो कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला है। सिमेट्री समाधि जो होती है उसको भी ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, वो भी कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली है। और जो मिल टॉर्सो मिला है रेड सैंडस्टोन का बना हुआ, ठीक है, ऐसे याद करो कि एक कॉफिन को खोला गया और उस कॉफिन के अंदर जो ना मिल टॉर्सो पड़ा हुआ था, ठीक है। और ग्रैंडरीज तो थी जैसे हमने पहले बात करी। तो हमको हड़प्पा से क्या क्या मिला? ग्रैंडरीज मिली और कॉफिन टाइप चीज़ें मिली, जैसे सिमेट्री हो गया, कॉफिन बुरियल हो गया। एक कॉफिन को जब खोला गया तो उसके अंदर से क्या मिला? आदमी का टॉर्सो मिला। किस चीज़ का बना हुआ था? रेड सैंड स्टोन का बना हुआ था। और एक चीज़, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो और हो गया चन्हूदारो हो गया, ये हमने कहाँ देखा था? दारो वर्ड वाले कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे। मोहनजोदारो को कब एक्सकेवेट किया गया था? 1922 में किया गया था। किसके द्वारा? R.D. बैनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो मोहनजोदारो में जो है ना 3 चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी। एक है ग्रेट चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी, दूसरा हो गया इमेजेस बहुत देखने को मिलेंगी, और तीसरा क्या है? ब्रॉन्ज़ के आइटम बहुत मिलेंगे। तो इन चीज़ों को याद रखना कि हम मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला है? ग्रेट चीज़ें बहुत मिली हैं, इमेजेस बहुत मिली हैं, और ब्रॉन्ज़ के आइटम बहुत मिले हैं। तो ग्रेट चीज़ में क्या मिला है? ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रैंडरी हो गई। ग्रेट ग्रैंडरी जो है ये आईवीसी की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। अभी हम ग्रेट ग्रैंडरी क्या थी और ग्रेट बाथ थी आगे स्लाइड्स में आएगा, इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो ग्रेट बाथ हो गई, ग्रेट ग्रैंडरी हो गई, ये कहाँ पे थी? मोहनजोदारो में थी। दूसरा पशुपति सील अभी आगे की स्लाइड में आएगा, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स एसोसिएटेड थे पशुपति सील से। फिर आता है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। फिर एक और इमेज आती है बियर्डेड प्रीस्ट की। तो हमने भी बात करी थी ना कि ये 3 चीज़ें मोहनजोदारो में बहुत देखने को मिलेंगी। पहला है ग्रेट, दूसरा है इमेजेस, और थर्ड है ब्रॉन्ज आइटम। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल किस रिवर के किनारे था? भोगवा। भोगवा कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये लोथल क्या था? ये एक पोर्ट था। इसको किसने एक्सकेवेट किया था? SR राव ने किया था, 1955 में किया था। तो इसको अब चलो याद करते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लेना, रात को थाल में भोग लगाकर सो रहे हैं।
रात को थाल में भोग लगाकर सो रहे हैं। रात से हो गया गुजरात, भोग से हो गया भोगवा, थाल से हो गया लोथल, और सो रहे से क्या हो गया, एस.आर. राव, सो रहे। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। रात को थाल में भोग लगाकर सो रहे हैं। रात को थाल में भोग लगाकर सो रहे हैं। रात से हो गया गुजरात, थाल से हो गया लोथल, और भोग से क्या हो गया, रिवर भोगवा, और सो रहे से क्या हो गया, एस.आर. राव। राइट। अब देखते हैं लोथल से क्या क्या मिला है। क्या क्या मिला, डॉकयार्ड, पोर्ट ये खुद है लोथल, राइस हस्क मिला है यहाँ से, फायर अल्टर मिले हैं, डबल बुरियल हो गया, पर्शियन गल सील हो गया। ठीक है, तो ये सब यहाँ से मिला है लोथल से। तो अब इसको याद कैसे करा जाए, इसको हम याद करेंगे एक कहानी के थ्रू, कि एक कोई सपोज़ कोई फॉरेनर होता है, तो वो डॉकयार्ड पे आया, पोर्ट पे, वो अपने साथ क्या लाया, पर्शियन गल्फ़ की सील लाया, और जब फिर वो अंदर आया तो उसने देखा कि एक अग्निकुंड है, वहाँ पे क्या है, पति पत्नी है। पति पत्नी को डबल बुरियल से याद कर लो। ठीक है, पति पत्नी है, तो वो उन पति पत्नी को क्या देता है, चावल देता है। अब बात करते हैं कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन जो है ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। कौन सी रिवर के किनारे था, घग्गर, जिसको पहले सरस्वती भी कहा जाता था। इसको एक्सकेवेट किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर ने इसको एक्सकेवेट किया था। कालीबंगन से क्या क्या मिला है, जुते हुए जो खेत हैं उसका निशान मिला है, फरोज ऑफ अ प्लग्ड फील्ड मिला हुआ है, अग्निकुंड मिला है, जैसा हमने वहाँ भी देखा था लोथल में। लोथल में भी अग्निकुंड मिला था और कालीबंगन में भी अग्निकुंड मिला है। लोथल वाला याद है ना, जो अभी बताया था कि एक फॉरेनर आता है, अपने साथ वो पर्शियन सील भी लेके आता है, और फिर जब वो पोर्ट से इंडिया के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक अग्निकुंड है, अग्निकुंड पे पति पत्नी दो लोग हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे अपने, तो वो क्या करता है, वो उनको चावल देता है। ठीक है, तो पति पत्नी से याद किया था, डबल बुरियल हो गया, चावल दिया तो राइस हस्क हो गया। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अग्निकुंड है लोथल में। और तो अग्निकुंड हमको दूसरा कहाँ पे एक और देखने को मिलता है, वो मिलता है हमको कालीबंगन में। तब कालीबंगन का ये सब याद कैसे रखना है, तो उसके लिए भी एक निमोनिक है, चुकी है। राजस्थान में काली चूड़ी पहनकर, राजस्थान में काली चूड़ी पहनकर घाघरा पहना तो थप्पड़ पड़ा और गाल लाल हो गए। ठीक है, राजस्थान में काली चूड़ी पहनकर घाघरा पहना तो क्या हुआ, तो थप्पड़ पड़ा और गाल लाल हो गए। तो देखो काली चूड़ी से क्या हो गया, कालीबंगन हो गया। कहाँ पे है कालीबंगन, राजस्थान में है। घाघरा से याद कर लो घग्गर, किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी हो गई। फिर क्या हुआ, राजस्थान में काली चूड़ी पहनकर घाघरा पहना तो क्या हुआ, थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ से याद रख लो बीके थापर, और गाल लाल से याद क्या कर लो, लाल हो गया बीबी लाल। ठीक है, तो राजस्थान हो गया राजस्थान, काली चूड़ी से हो गया कालीबंगन, घाघरा से हो गया घग्गर, थप्पड़ से हो गया बीके थापर, और लाल से क्या हो गया, बीबी लाल। तो अब याद करते हैं कालीबंगन से क्या क्या मिला है। ठीक है, देखो राजस्थान में क्या मिलता है, ऊँट मिलता है। तो काली चूड़ी पहनकर क्या था कि एक औरत थी, वो ऊँट के ऊपर बैठी हुई थी, और ऊँट के ऊपर बैठे बैठे वो क्या कर रही थी, खेत को जोत रही थी। ठीक है, और खेत को जोतते जोतते उसने क्या देखा कि पास में क्या है, एक अग्निकुंड है। राइट, तो उसने अग्निकुंड में क्या किया, एक पुतला डाल दिया। तो क्या हो गया, अग्निकुंड में एक पुतला डाल दिया, तो वो क्या हो गया, सिंबॉलिक बुरियल हो गया।
तो एक औरत थी, वो ऊँट के ऊपर बैठी हुई थी काली चूड़ी पहन के, तो काली चूड़ी से याद रखना कालीबंगन। ऊँट के ऊपर बैठी हुई थी तो क्या मिला, कैमल की बोन्स मिली थी। ऊँट के ऊपर बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, खेत को जोत रही थी, तो फरो ऑफ अ प्लग्ड फील्ड मिल गया। और खेत जोते जोते उसने क्या देखा कि पास में एक अग्निकुंड है, तो उसके पास एक क्या थी, गुड़िया थी, जो उसने क्या किया, उस अग्निकुंड में उठा के उसने डाल दिया। ठीक है, देखते हैं धोलावीरा के बारे में। सबसे पहले धोलावीरा से एक वर्ड याद रखो, ढोलक, है ना। नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं ढोलक, जो होता नहीं है, किसी सेरेमनी में या किसी प्रोग्राम में ढोलक बजाई जाती है, तो वही ढोलक। क्यों ढोलक कहा है अभी इसको याद रखना, अभी इसको बाद में बताएंगे। पहले धोलावीरा जो गुजरात में है, और इसको किसने एक्सकेवेट किया था, आर एस बिष्ट ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि धोलावीरा में क्या क्या मिला। सबसे पहली चीज़ मिली है कि जो सिटी थी वो 3 पार्ट में थी। जो सिटी थी वो 3 पार्ट में थी। जनरली सब जगह क्या थी, 2 पार्ट में होती थी, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन जो था उसको सिटाडेल भी कहा जाता था, और वो किस डायरेक्शन में होता था, वेस्ट डायरेक्शन में होता था, और ईस्ट डायरेक्शन में लोअर टाउन होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ धोलावीरा में क्या था, जो सिटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिली वो थी जाइंट वाटर रिजर्वायर थे, बड़े बड़े पानी को स्टोर करने वाले रिजर्वायर थे यहाँ पे, और एक साइन बोर्ड भी मिला था। तो इसको ऐसे याद रखो, एक बड़ी सी सिटी थी जिसके 3 पार्ट थे, और उन्होंने वहाँ पे और वो जो सिटी थी वहाँ पे बहुत सारा पानी था जिसको लोगों ने वहाँ पे स्टोर करके रखा था। ठीक है, और बाहर एक बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड, कि ऐसे अंदर मत आओ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे साइन बोर्ड था कि ऐसे अंदर मत आओ, अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो धोलावीरा कहाँ थी, गुजरात की साइट है। किसने एक्सकेवेट किया था, आर एस बिष्ट ने किया था। धोलावीरा में जो सिटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, क्योंकि ये ढोलक की तरह थी, ना इधर का ना उधर का। बाकी सब जगह तो जनरली 2 पार्ट में सिटी डिवाइडेड थी, अपर टाउन और लोअर टाउन में। तो ये सिटी कितने पार्ट में थी, ये 3 पार्ट में थी। यहाँ पे बड़े बड़े रिजर्वायर थे। ठीक है, तो बाहर यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था कि अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। अब बात करते हैं बनावली के बारे में। तो अब बात करते हैं बनावली के बारे में, पर उससे पहले ये बता दें कि ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, राइट। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बनावली जो है वो कहाँ की साइट है, वो है हरियाणा की। कौन सी रिवर है, घग्गर रिवर है। और किसने एक्सकेवेट किया था, आर एस बिस्ट ने एक्सकेवेट किया था। तो अब बात करते हैं कि बनावली में क्या क्या फीचर्स देखने को मिले हैं। तो पहला है टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लग। हमने कालीबंगन में देखा था, कालीबंगन में क्या हमको देखने को मिला था, फरोज ऑफ अ प्लग फील्ड देखने को मिला था। तो कालीबंगन में हमने जुते हुए खेत के निशान थे। ठीक है, बनावली में क्या है, टेराकोटा एक मॉडल है प्लग का। सेकंड क्या देखने को मिला था, बार्ले। और थर्ड हो गया रेडियल स्ट्रीट्स। तो कैसे याद रखना है इसको, कि रेडियल स्ट्रीट्स हैं, उसी 2 रेडियल स्ट्रीट के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है। वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने एक खिलौने से, खिलौना कैसा है, प्लग है, ठीक है, उससे वो क्या कर रहा है, जो बार्ले जो फैली हुई है उसको वो बटोर रहा है। ठीक है, तो बनावली में क्या क्या था, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लग हो गया, बार्ले हो गया, और रेडियल स्ट्रीट्स हो गई। अब बात करते हैं चनुदारों के बारे में। ठीक है, चनुदारो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चनुदारो हमने इससे पहले देखा था, दारो वाले कहाँ मिले थे, ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। और इसको किसने एक्सकेवेट किया था, एनजी मजूमदार ने एक्सकेवेट किया था। तो चलो अब इसको याद करते हैं, देखते हैं इसको याद कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक वर्ड है चना और दारू। अंदर, अंदर मतलब इन करके
झूमने लगे। तो चना और दारू से क्या हो गया, चन्हू दारू हो गया। ठीक है, अंदर इन से हो गया इंडस, और झूमने लगे, झूमने से हो गया मझूम, मझूमदार। राइट। तो पहला तो है कि ये बीड मेकिंग फैक्ट्री है यहाँ पे चन्नूदारो में। सेकंड हो गया इंक पॉट। और थर्ड क्या है, ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। देखो जनरली हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सिटी होती थी वो दो पार्ट्स में होती थी। अपर टाउन जो कि वेस्ट की तरफ होता था, और लोअर टाउन किधर होता था, ईस्ट की तरफ होता था। एक ढोलावीरा थी जहाँ हमने क्या देखा कि जो सिटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कहाँ पे देखने को मिला था, ढोलावीरा। हमने कहा था ना वो ढोलक की तरह है, तो ये हो गया ढोलावीरा। यहाँ पे क्या है, चन्नूदारो में हमने देखा कि यहाँ पे सिटाडेल ही नहीं है। 3 पार्ट तो छोड़ो, यहाँ पे सिटी पे सिटाडेल ही नहीं है, सिटी एक ही पार्ट में है। ठीक है, तो चन्नूदारो में क्या है कि वहाँ पे जो सिटी थी वो विदाउट अ सिटाडेल थी। तो चलो अब देखो याद करते हैं इसको कि यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री है और इंक पॉट था। जब आप झूमने लगे एकदम नशे में होकर के, तो आपने अपने गले से माला उतारी और क्या करी, वो किसी और को दे दी, तो बीड मेकिंग फैक्ट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने कमरे के अंदर गए, तो आप कहाँ, आप बिल्कुल होश में ही नहीं थे, एकदम लड़खड़ा रहे थे। तो उससे क्या हुआ, हाथ लड़ गया कहाँ पे, इंक पॉट पे। तो उससे क्या हुआ, इंक पॉट भी टूट के नीचे गिर गया। तो आपका हाथ कहाँ पे लग गया, इंक पॉट पे लग गया। तो उससे क्या होगा, इंक पॉट नीचे गिर गया और टूट गया। तो चन्हूदारो में क्या है, बीड मेकिंग फैक्ट्री है, इंक पॉट है, और अकेली सिटी ऐसी है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। अब बात करते हैं सुरकातोड़ा के बारे में। सुरकातोड़ा कहाँ पे है, गुजरात में है, और इसको किसने एक्सकेवेट किया था, जेपी जोशी ने। तो इतनी जोश में गाना गाया कि सुरों को तोड़ दिया। इतनी जोश में गाना गाया कि सुरों को तोड़ दिया। तो क्या हो गया, जोश से हो गया जेपी जोशी, सुरों को तोड़ा, उससे हो गया सुर का तोड़ा, और गाना गाया से हो गया गुजरात। तो जोश से क्या हो गया, जेपी जोशी हो गया, गाना गाया से क्या हो गया, गुजरात हो गया, और सुरों को तोड़ से क्या हो गया, सुर का तोड़ा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमको फाइंडिंग देखने को मिली है। सुर का तोड़ा में क्या मिला था, हॉर्स के बोन्स मिले थे, बट ये जो है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड क्लेम है। ठीक है, ये अभी वेरीफाइड बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्लियर करके अब बात करते हैं रखी घड़ी के बारे में। रखी घड़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। कौन सी रिवर किनारे, घग्गर रिवर के किनारे है, और इसको एक्सकेवेट किया था अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है, देखो रखी घड़ी कहाँ पे है, हरियाणा में, घग्गर रिवर के किनारे। एक्सकेवेट किसने किया था, अमरेंद्र नाथ ने किया था। तो देखो इसको याद रखो, हर बहन अपने भाई के राखी बांधती है ताकि वो अमर हो जाए। ठीक है, अरे सिर्फ याद रखने के लिए है ये। तो हर बहन में जो हर है, ये क्या है, हर से हो गया हरियाणा। राइट, रखी से हो गया रखी घड़ी, और अमर से क्या हो गया, अमरेंद्र नाथ। ठीक है, तो हर बहन अपने भाई के राखी बांधती है ताकि वो अमर हो जाए। हर से हो गया हरियाणा, राखी से हो गया राखी घड़ी, और अमर से हो गया अमरेंद्र नाथ। और ये इंडिया में जो रखी घड़ी है, ये इंडिया में जो है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। चलो इसको क्लियर करते हैं, और अब बात करते हैं रोपर के बारे में, जिसको रूपनगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्सकेवेट होने वाली पहली साइट थी। ठीक है, ये देखो
रोपर जो है इसको एक्सकेवेट किसने किया था, वाई.डी. शर्मा ने किया था। और कब एक्सकेवेट किया था, 1953 में किया था। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस के बाद एक्सकेवेट होने वाली सबसे पहली साइट है। और यहाँ पे क्या देखा गया, डॉग को बरी किया गया था ह्यूमन के साथ। ठीक है, तो देखो एक ह्यूमन की हो गई डेथ। ठीक है, तो उसका डॉग क्या होने लगा, डॉग रोने लगा। जब डॉग रोने बहुत लगा और वो चुप नहीं हो रहा था, तो और लोगों ने क्या किया, उस डॉग को भी उस जो उसका मालिक था उसके साथ उसको दफना दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था। ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए इसको याद कर लेना ऐसे। और ये जो रोपर साइट है ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है। कौन सी रिवर के किनारे है, सतलज रिवर।